आजकल की कॉमेडी मूवीज में उस तरीके की वाइब्स नहीं है। लाइक हम लोगों की भी गलती है इसमें बहुत ज्यादा कि भाई हम लोग उस तरीके का कंटेंट नहीं कंज्यूम कर पा रहे, एंड डायरेक्टर्स वगैरह की भी गलती है भाई उस तरीके का कंटेंट में पुल ऑफ कर ही नहीं पा रहे, हमारे इंटरेस्ट को समझ ही नहीं पा रहे। एंड इसको समझाने के लिए मैं तुम लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ एक कॉमेडी एक्सपर्ट को जो बचपन में बहुत ज्यादा कॉमेडी मूवीज देखा करता था, और इस वजह से मैं तुम लोगों को बता सकता हूँ एनालिसिस करके कि भाई ये मूवीज क्यों वर्क करी, वो मूवीज क्यों वर्क नहीं करी, एंड आगे आने वाली मूवीज में क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है। मे बी मैं रॉन्ग हो सकता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर फॉल्ट की बात लेके चलते हैं, नहीं मूवी की नहीं, अपनी गलतियों की बात लेके चलते हैं। तो हम लोगों ने क्या सब गलतियां करी है बैकएंड में जिस वजह से हम लोगों को कोई भी चीज आजकल पसंद आ ही नहीं रही है। देखो डायरेक्टर्स वगैरह पे भी आएंगे कि भाई उन्होंने क्या गड़बड़े करी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी गलतियां इस तरीके से बढ़ चुकी है ना, हमारे पास इतना ज्यादा डोपामिन हो चुका, हमारे पास इतना ज्यादा डोपामिन हो चुका, उसकी हद ही हो गई है। उसकी हद इस लेवल तक की हो गई, हम लोग को बहुत एक्सट्रीम में सोचना पड़ रहा है तब जाके हम लोग को हंसी आ रही है। एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग को हंसी वगैरह नहीं आती है, ऐसे डार्क जोक जो इंटरनेट वगैरह पे चलते हैं जो हम लोग आए दिन सुनते रहते हैं, उससे इतनी कैडी हंसी आती है ना, हम लोग रोक नहीं पाते अपनी हंसी को। एंड हम लोगों का ह्यूमर इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है, मैं कहूँ हम लोग को नॉर्मल जोक्स पे हंसी ही नहीं आती आजकल। एंड दैट इज आवर फॉल्ट, दैट इज नॉट योर फॉल्ट, दैट इज टोटली आवर फॉल्ट। ट्रायलॉजी सारी बनाने चाहता हूँ मैं। गड़बड़े वहां आ जाती है ना, हम लोगों ने इतना ज्यादा इंटरनेशनल कंटेंट कंज्यूम कर लिया, हम लोगों ने उनकी पुरानी मूवीज देख ली, हम लोगों ने अपनी पुरानी मूवीज देख ली, एंड अब उस तरीके की वाइब आती ही नहीं है। एंड आती है तो सिर्फ नॉस्टैल्जिया की वजह से आती है, एंड आती है तो वो कुछ चुनिंदा मूवीज होती है जिस तरीके की वाइब हमारी मैच कर जाती है कि भाई हाँ ये बात हुई, ये अपना वाला डायरेक्टर है, ये अपनी वाली मूवी बनी है। एंड आजकल तो पुराने डायरेक्टर्स भी वही तरीके का टेस्ट दोबारा क्रिएट कर ही नहीं पा रहे क्योंकि वो ऑडियंस के इंटरेस्ट को नहीं समझ पा रहे। एंड मैं ऐसे बोलूं कि भाई हाँ, एंड मैं बोलूं कुणाल खेमू जैसे बंदे, अगर मैं नाम से ही प्रोनाउंस करूं, उनको पता है वो आजकल की ऑडियंस के हिसाब से कंटेंट बना रहे हैं कि भाई हाँ इसको इस बात पे हंसी आने वाली, तो उस तरीके का कंटेंट बनाएगा तो डेफिनेटली बंदा हंसेगा। फिर वहीं लूप में बात घूम फिर के आ जाती है कि भाई अपनी गलती इस तरीके से बढ़ चुकी ना, अगर तुम लोग एक महीने तक, मैं बैट लगा रहा हूँ, एक महीने तक अगर तुम लोगों ने अपना सोशल मीडिया कंजप्शन एकदम ही लो कर दिया, तुम लोग अपने नॉर्मल जोक्स पे हंसने लगोगे, तुम लोग अपने नॉर्मल थिंग्स में हंसने लगोगे जो आजकल तुम लोग अपनी ही ख्याली पुलाव में बिजी रहते हो, अपने ही दिनचर्या में बिजी रहते हो कि भाई मेरे को टाइम ही नहीं है किसी और चीज का, मेरे को इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल अप करनी है, मेरे को यूट्यूब पे वीडियोस देख रही है समय रहना की है, डिफरेंट तरीके की गतिविधियां करनी है जो मेरे को डोपामिन दे के जाए। बट अगर मैं उन सब चीजों को छोड़ देता हूं एक महीने के लिए, मेरा ह्यूमर दोबारा से नॉर्मल लेवल पे आ जाएगा एंड मेरे को नॉर्मल जोक्स पे हंसी आने लगेगी। अब मैं ऐसा नहीं कहूं कि सिर्फ अपनी ही गलती है, गलती बहुत लोगों की है, वो गलती उन डायरेक्टर्स की भी है जो अपने टेस्ट को समझ के अकॉर्डिंग उस टाइप का कंटेंट नहीं बना पा रहे। अब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि भाई इन्होंने इस तरीके का कंटेंट ज्यादा मिल्क कर दिया, इन्होंने इतने ज्यादा तरीके का कंटेंट बना दिया एंड अब वो ऑडियंस को इंटरेस्ट को समझना नहीं चाह रहे, या फिर ऑडियंस का इंटरेस्ट इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है समझना, जो मुश्किल है, जिसको बना पाना मुश्किल है, जिसको प्रेजेंट कर पाना मुश्किल है। बट आज के टाइम पे वही दूसरी ओर कहूँ कि भाई इनके पास इतना ज्यादा डाटा अवेलेबल है कि भाई उस तरीके का कंटेंट ये आराम से बना सकते हैं, बट वो मेमोरेबल नहीं रहेगा। लाइक नेटफ्लिक्स के पास अपना इतना ज्यादा डाटा पड़ा हुआ कि उसको पता है कि इस पॉइंट पे बंदा छोड़ देगा इस वेब सीरीज को, इस पॉइंट पे बंदा छोड़ देगा इस मूवी को, एंड वो अपने स्क्रीन से तो हम लोग को बांधे रखता है लेकिन वो मेमोरेबल थिंग बना के नहीं जा पाता है। एंड दैट्स व्हाई मैं कह रहा हूँ भाई कंटेंट कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो दिक्कतें हो रही है अपने ब्रेन में, अंदर ही अंदर घुट रहे हैं हम लोग, हमको पता ही नहीं। एंड मैं प्रॉब्लम में कहूँ ना यूनिकनेस एंड बॉन्ड कनेक्शन की भी है। लाइक अगर हम लोग किसी कैरेक्टर से बहुत ज्यादा ही कनेक्ट हो जाते हैं तो वो जब कोई कॉन्फ्लिक्ट में पड़ता है, वो कोई लेम जोक्स मारता है तो हम लोग उसकी बात पे हंसने लगते हैं बिकॉज उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से करा कर रहा है। ऐसा लगता है कि भाई वो हम ही है जो हमसे गलतियां हो रही है, हम ही है जो हम लोग उटपटांग हरकतें कर रहे हैं। लाइक मैं एग्जांपल लेके चलो, जब मैं थोड़े दिनों पहले ही बैंक अकाउंट अपना खुलवाने गया था मैंने वहां पे बोला कि मेरे को बैंक खुलवाना है। लिटरली वो हंसी का मोमेंट था बिकॉज मेरे लिए भी था, मेरे दोस्त के लिए भी था कि भाई हम लोगों ने क्या ये मोमेंट क्रिएट कर दिया, बिकॉज मैं अपने आप से इमोशनली कनेक्ट हूँ, बिकॉज वो मेरे से इमोशनली कनेक्ट है, तो इस जोक पे उसको बहुत ज्यादा हंसी आई। सो ऐसा इमोशन हम लोग बहुत ही कम क्रिएट कर पाते हैं कि भाई हम लोग इमोशनली अगर किसी बंदे से कनेक्टेड है उसके जोक्स पे हम लोग बहुत ज्यादा हंसेंगे, उसके लेम जोक्स पे भी हम लोग बहुत ज्यादा हंसेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग वो जोक्स लिखे गए, उसके ऊपर वो जोक्स लिखे गए एंड उसी के अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके इस तरीके से प्रेजेंट करा गया कि भाई अगर वो पसंद आएगा ही आएगा, किसी भी जरिए से तू बोल दे, चाहे तू यहां से पकड़ कान को या फिर तू यहां से पकड़ कान को, बात एक ही पड़ जाएगी ना। वो एक समझने वाली बात है कि एक स्टोरी में डेप्थ नहीं है। एंड खासकर बात लेके चले तो भाई बॉलीवुड मूवीज के अंदर बहुत ज्यादा कम हो चुकी है एंड मुझे नहीं लगता कि भाई आए दिन कोई मैंने ऐसे बॉलीवुड मूवी देखी जिसको देखने पे मुझे हंसी आई हो, जिसके ओवरऑल क्रिंज पने पे मुझे हंसी ना आई हो, जिसके ओवरऑल स्क्रिप्ट राइटिंग अच्छी हो एंड उस पर मुझे हंसी आई हो। एंड हॉलीवुड का भी एग्जाम्पल मुझे सिर्फ पास्ट मूवीज के याद आते हैं कि भाई हाँ पास्ट में उनकी उस तरीके से मूवी देखी थी हम लोगों ने एंड दैट वाज ग्रेट। बट आज के टाइम पे कोई हम लोग को रिमेंबर नहीं होती है, सिर्फ डिफरेंट जॉनर में बंदे घुसे हुए हैं एंड स्टोरी के साथ बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। स्टोरी में इमोशनल कनेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ
एंगेजिंग बनाने की कोशिश करेगी कि भाई हाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, बट पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए सीधा रास्ता ये लोग नहीं चुनते हैं, थोड़ा बहुत ऊबड़ खाबड़ चुनते हैं, लेकिन उसके बीच में हंसी के मोमेंट ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सो हंसी कहाँ से आई, हम लोग इमोशनली कैसे कनेक्ट होंगे ए से बी तक, पता नहीं मुझे। एंड पता होता तो मैं आज एक तुम लोगों के सामने मूवी बना के बैठा होता, मैं तुम लोगों के सामने ऐसे बकबक नहीं कर रहा होता। एंड ये भी है कि बहुत ही कम और लिमिटेड चीजें हम लोगों के पास बची रहती है मूवीज के अंदर दिखाने के लिए, क्योंकि आजकल हम लोग वेब सीरीज से ज्यादा एंटरटेन हो रहे हैं, आजकल हम लोग इंस्टाग्राम रील्स वगैरह से ज्यादा एंटरटेन हो रहे हैं, तो मूवीज वगैरह बंदे कम ही देखते हैं। एंड मूवीज वगैरह का ह्यूमर लोगों को कम ही समझ आता है, क्योंकि उनको फास्ट डोपामिन की आदत लग चुकी है। एंड फास्ट डोपामिन अगर नहीं होगा, क्रिंज मूवमेंट होंगे, मूवी उस हिसाब से परफॉर्म नहीं करेगी, लोगों को कहाँ से घंटा बराबर पसंद आएगी। एंड पसंद आएगी तो डेफिनेटली मूवी अच्छा कमाएगी, बट हमारे पास रिकॉर्ड्स दिखते ही नहीं कि भाई कॉमेडी मूवीज भी आजकल कमा रही है। कॉमेडी प्लस हॉरर मूवीज भी क्या वाइब देके जा रहे हैं भाई। भूत बंगला का एग्जांपल हमारे सामने सेट है भाई, अच्छा है, कहीं कहीं जगह पे लैंड आउट होती है चीजें, बट उस तरीके से नहीं जिस तरीके से हम लोग एक्सपेक्ट करके चलते कि भाई कॉमेडी मूवी हम लोग को वो वाइब देगी। एंड आज भी हम लोग को अगर हंसना है तो शेमरू के यूट्यूब चैनल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पर पुरानी मूवी सर्च करनी पड़ेगी जिससे हमें हंसी है। अपार्ट फ्रॉम इट हमारे पास कोई भी और जरिया है नहीं। अपने ऊपर हंस लेंगे, तेरे ऊपर हंस लेंगे, अपने आस पड़ोस वालों पर हंस लेंगे, अपने ही करियर का मजाक बना लेंगे, उस पर हंस लेंगे, और कोई रीजन है ही नहीं हमारे पास हंसने। आई थिंक हम लोग को खुश रहना सीखना होगा, ये एक बिग एडवाइस है कॉमेडी मूवी से हट के। भाई हाँ, अगर तुम लोग खुश रहना सीख जाओगे तो तुम लोगों को सब चीज़ें पसंद आएगी, बट अगर खुश रहना ही नहीं सीखोगे, अपने लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, तुम्हें बढ़िया से बढ़िया मूवी भी दिखा दूँ, पसंद नहीं आएगी वो तुम्हें। डायरेक्टर्स की भी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है। नॉट योर फॉल्ट, आवर फॉल्ट, दैट फॉल्ट, ट्रायोलॉजी, दैट फॉर थिंग। भाई हाँ, चीज़ें गड़बड़ी वाली है, बट उन गड़बड़ों को सुधारा जा सकता है। एंड सुधारेंगे कैसे? हम लोग की अंडरस्टैंडिंग से, हम लोग के डाटा से जो उनके पास ऑलरेडी है, और वो जो एआई के थ्रू बैकएंड में चीज़ें करेंगे। भाई समझो ना, तुम हमारा डाटा ले क्यों रहे हो, तुम हमारी थिंकिंग को कैप्चर कर क्यों रहे हो, तुम ओवरऑल चीज़ें तो कर रहे हो, बट तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ पा रहा है कि भाई एक ह्यूमन ब्रेन किस वजह से हंसता है, एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या चीज़ चलती है कि भाई उस हिसाब से उसको वो चीज़ें दिखाई जा रही है। इंस्टाग्राम तो बड़ा जल्दी समझ लेता है कि भाई मैं चैट कर रहा हूँ किसी से कि भाई क्या चीज़ें दिखानी है, उसको भेज देते वाली रील। क्यों तुम नहीं समझ पा रहे हो? डायरेक्टर्स बताओ। आई थिंक इनके पास कभी पहुंचेगी भी नहीं, लेकिन मेरे ऐसा है ना कि भाई बड़े बड़े लोग देखने वाले हैं ना फ्यूचर पे छोड़ो भाई, कॉमेडी मूवीज की बात खत्म हो चुकी है। दैट्स अबाउट द वीडियो। जो भी तुम लोगों को चीज़ें समझ में आई, आई थिंक समझ में आई होगी, नहीं समझ में आई बताना होगी कमेंट्स करके। आई थिंक मुझे लगता है मैं समझाने में हर समय असमर्थ रहता हूँ, इस समय समर्थ रहा कि नहीं रहा वो तुम लोग बताओ। मिलते हैं वीडियो में, बाय।